बचपन में तो मुझे लगता था मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं बम्बई में आई तो मड आइलैंड में शूट करती थी, बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी रात को। ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि कोई चीज़ मिल जाती है ना हमें, एक पॉइंट के बाद नेचुरली उसका एक वैल्यू हमारे लाइफ में कम हो जाता है नेचुरली। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि लगता था, मतलब जिम कैरी का एक मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि यार ये पैसा फेम सब कुछ मिल जाने दो ताकि लोगों को पता चले कि इसमें कुछ नहीं है। करेक्ट। उसमें मिल जाने दो पहले, मतलब ट्रांसेंड दैट, यू नो, एक बार आपको मिल जाए तो पता चलता है कि कितनी तुच्छ चीज है वो। हाँ, मतलब तुच्छ से परे भी हमें तो ऐसे मिली लगता है, नहीं तभी भी पता चल रहा है कि तुच्छी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लगता है ना हमें, बचपन में तो मुझे लगता था मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं बम्बई में आई तो मड आइलैंड में शूट करती थी, बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी, रात को बहुत डर लगता था, सब सारे चले जाते थे, डेली सोप कर रही थी, कोई मेरे लिए रुका नहीं है, डर लगता था अभी यहाँ पे कोई मेरे साथ कुछ कर ना दे। तब लगता था एक गाड़ी आ जाए तो सारे प्रॉब्लम्स मेरे खत्म ही हो जाएंगे। तो आज जब वो है, सब कुछ है, तब लगता है कि हाँ उसकी खुशी है, आई एम नॉट सेइंग कि अरे यार नहीं, वो है, बहुत मैं खुश हूँ, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग। मतलब बचपन में मेरा ये एटीट्यूड ही था कि एक्सटर्नल कुछ चीज़ से अंदरूनी कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, बट वो नहीं होता है रिजॉल्व। मतलब उसके लिए फिर थेरेपी करना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, विच इज़ वेरी पेनफुल, बट देन या द गुड और बैड न्यूज़ इज आप उसको लांग के नहीं जा सकते, उससे थ्रू टनल के थ्रू जाना पड़ता है। तो वो वाला एक ये आ गया है। लेकिन एक ये भी समझ आ गई है फ्रैंकली कि जैसे चिड़िया देख के ही भी मुझे ये लगा कि ये जो इन्होंने अभी बात की, अब 500 का नोट तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं ना। एक वक्त था जब बस को 4 आणे आपण म्हणतो ना, बरोबर 4 आणे बोला जाता, 4 आणे वो उसका कॉइन था यार 25 पैसे का, और उसका टिकट मिलता था, तो 25 पैसे का एक वैल्यू। अब तो 500 रुपया, तब 500 रुपये का नोट भी नहीं है भाई, 500 रुपया। अब लगता है क्या 500 ये लो, लेकिन उन बच्चों के लिए वो रैकेट लेना उनका ज़िंदगी है। तो भी जो वो सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उनको शायद ये ग्रैटिट्यूड लगे कि भाई मुझे ये सोचना ही नहीं पड़ता है पैसे के बारे में। मतलब मैंने कल ही कहा कि मेरे सारे भतीजे हैं, गॉड सन्स गॉड डॉटर जो हैं, वो रिक्शा में क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको कार से बोरियत है, इसलिए रिक्शा में बैठते हैं। और हमारे बचपन में बस स्टॉप पे खड़े होते थे, मम्मी प्लीज़ रिक्शा करो दो, मम्मी बोलती थी नहीं भाई इतना 100 का या जो भी 50-20 रुपए शायद नहीं मैं दे सकती रिक्शा के लिए अभी, तो खड़े रहेंगे, जब बस आएगा तभी जाएंगे। तो तब तो रिक्शा ऐसे लगता था एक दिन मुझे उसमें बैठने को मिल जाए उस सीट पे। तो ये वाली बात, तो शायद चिड़िया वो ग्रैटिट्यूड दे दे। और जब चीज़ें हैं तो ये मानवीय स्वभाव है कि उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जब चीज़ें बिना बताए चली जाती है ना, वो मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरे पापा जल्दी गुजर गए। तब मैंने एक कविता सुनी थी, कोनेको मिसुजू नाम की एक जापानीज पोएट्स है, जिनका मराठी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा, जिसमें एक बच्ची है। तो मुझे ना वो, जब मेरे पापा थे तो उस कविता का अर्थ ही नहीं समझा था मुझे, गौरव। वो कविता ऐसी थी कि एक बच्ची जा रही है अपने पापा के साथ, वो बोल रही पापा मुझे वो चाहिए, और एक बच्ची वो दोहरा रही है पापा मुझे वो चाहिए, एंड द पोएम एंड्स। तो मैंने कहा ये क्या पोएम हुआ भाई, ये क्या है? व्हेन माय फादर पास्ड अवे आई रियलाइज्ड वो बच्चे उसके पापा नहीं हैं, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कैसे लगता होगा ये कहना कि पापा मुझे ही चाहिए। सो शी इज़ इमिटेटिंग अ गर्ल हु इज़ गोइंग देयर विद हर फादर, एंड शी इज़ इमिटेटिंग कि पापा को बुलाना कैसा लगता होगा। सो आई रियलाइज ओ माय गॉड, माय फादर हैज़ पास्ड अवे, आई हैव नॉट कॉल्ड बाबा मला हे हवं आहे बाबा, जस्ट आई हैव टेकन फॉर ग्रांटेड ये बुलाना कि बाबा बाबा, जस्ट बुलाना किसी को, यू नो। So that is it. You have to value these. I can say आई, and it's a big thing right now. कि आई काय करतेस? आई झोपलीस का? आई गप्प बस, whatever. But I can utter that word right now, and that is big. So I think everybody should realize it when people are there.